अहमदाबाद में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन संपन्न हो गया। अकोताया अधिवेशन में सामाजिक न्याय की जमीन तले न्याय पथ का प्रस्ताव पारित किया गया। बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता के साथ साथ ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति के लिए मोदी सरकार को जमकर कोसा गया। संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की आवाज बुलंद हुई। झारखंड के कांग्रेसियों ने भी झारखंड में जल, जंगल, जमीन के न्याय जरूरत बताई। वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस को उसे अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। गांधी के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन अपने मुकाम तक पहुंचा। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने न्याय पथ का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में केंद्र की मोदी सरकार पर हमले बोले। पूरे अधिवेशन का सार यही निकला कि मोदी सरकार में देश में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण, नफरत का न्याय फैल रहा है। इसलिए कांग्रेस ने न्याय पथ का रास्ता तय किया है और राहुल गांधी को सामाजिक न्याय का नायक बताया। अधिवेशन में जाति जनगणना की पुरजोर वकालत हुई। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। न्याय पथ क्यों? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देशवासियों के साथ हर क्षेत्र में अन्याय करने का काम किया है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण की राजनीति, बुनियादी सिद्धांतों को लेकर जो महात्मा जी और सरदार साहब के द्वारा निहित उन आदर्श और उन सिद्धांतों, अपने विचारधारा को लेकर इस न्याय पथ पर 21वीं सदी में हम आगे बढ़े, ऐसा हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जिस सरकार ने जो हर क्षेत्र में विफल भी रही है, लेकिन न्याय से भी देश की जनता जिससे वंचित रही है, इस सरकार से मुकाबला करें। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को उसे अपने गिरबान झांकने की नसीहत देती है। झारखंड बीजेपी कह रही है कि मंडल कमीशन का विरोध करने वाली कांग्रेस ने पिछड़ों और आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया। सबसे पहले तो अपनी पार्टी के नीतियों पे और अपने गिरेबान पे उन्हें झांकनी चाहिए, फिर इस प्रकार की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पे करनी चाहिए। संघ का विरोध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। पिछड़ों को हाशिए पे डालने वाली, आदिवासियों को हाशिए पे डालने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आरोप लगा रही हो भारतीय जनता पार्टी पे। अधिवेशन में झारखंड से लगभग 60 कांग्रेसी नेता शरीक हुए। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ओबीसी आरक्षण की उपेक्षा, देश की संपत्तियों की निजीकरण और कॉर्पोरेट शोषण पर ध्यान खींचा, तो अंबा प्रसाद ने भी कह दिया झारखंड में जल, जंगल, जमीन को लेकर अन्याय हो रहा है, इसलिए न्याय पथ जरूरी है। न्याय पथ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अन्याय सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है साथियों, अन्याय उन जंगलों के साथ भी हो रहा है, जमीन भी छीने जा रहे हैं। और मैं ऐसे झारखंड से आती हूँ जहाँ पे हर आए दिन लोग विस्थापित हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी विस्थापित का सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारा झारखंड में भी सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापितों का है। अहमदाबाद में कांग्रेस ने न्याय पथ की लकीर खींची। ये लकीर झारखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ झारखंड पहुंचेगी। झारखंड में भी ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को प्रदीप यादव सरीखे नेता मुखरता से उठाते रहे हैं, लेकिन गठबंधन और सरकार की पार्टनर जेएमएम इसे अभी भाव नहीं दे रही है। अब देखना है कि कांग्रेस के इस न्याय पथ पर झारखंड में गठबंधन के साथ ही साथ चलते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।